कहते हैं शासन की सबसे खूबसूरत व्यवस्था लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता अपने भाग्य विधाता खुद चुनता है। जनता खुद निर्णय लेती है कि वह अपने किस्मत की कलम जो है वो किसके हाथ में सौंपेगी। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की विडंबना देखिए कि जो जनता मालिक होती है उस जनता की स्थिति नौकर से भी बदतर होती है, और जो लोकतंत्र में नौकर होता है, लोक सेवक होता है, उसकी स्थिति राजा से भी बेहतर होती है, मालिकों से भी बेहतर होती है। और यह सब पर लागू होता है, चाहे वो निगम पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब पर उनकी स्थिति देखिए और एक आम आदमी की स्थिति देखिए जो वोट देकर उनको उस पद पर बिठाता है। उस व्यक्ति के लिए, उस मजदूर के लिए, उस किसान के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी जो है वो भारी पड़ जाता है। अब दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी की बात करें, तो दिल्ली में चुनाव दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो है साल 2025 के दूसरे महीने फरवरी में है, और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आप पूछेंगे कि मैं कांग्रेस पार्टी की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी उस स्थिति में दिखाई ही नहीं दे रही कि वो कुछ करती हुई दिखे। अब सवाल ये है कि अभी 2 सूबों में चुनाव हुए हैं, झारखंड में और महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी में जो है आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी दिखाई दे रहा है, पूरे जोश में है। जोश का जो लेवल है भारतीय जनता पार्टी का वो हाई है। भाई, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं अभी हाल ही में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद दिल्ली इकाई में भी, दिल्ली के नेताओं में भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह, जोश जो है वो काफ़ी हाई दिखाई दे रहा है। अब बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी भी जो है वो पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप बोलेंगे कि वो तो मुख्यमंत्री अभी है ही नहीं, उन्होंने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बेशक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो तकनीकी रूप से बेशक दिल्ली के मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन वास्तव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। आतिशी जो हैं वो सिर्फ नाम की मुख्यमंत्री हैं, और वैसे भी उन्होंने कह ही रखा है, अभी तक वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है उस पर भी वो नहीं गई हैं, और उन्होंने जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी भी जो है वो बिल्कुल भरत की तरह जो है वो छोड़ रखी है। उन्होंने खुद को भरत कहा है और वो राम का इंतज़ार कर रहे हैं। चुनाव के बाद राम आएंगे और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी, जैसे भगवान श्री राम अयोध्या जी में जो है वो अयोध्या के आसन पर बैठे थे, और भरत जो है उनकी पादुका रख कर जो है वो उनका इंतज़ार करते रहे 14 वर्ष तक। उसी तरह से आतिशी भी जो है वो अपने राम का, अरविंद केजरीवाल का इंतज़ार कर रही हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और हाँ, टेक्निकली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल, और साथ में सौरभ भारद्वाज, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पिटारा जो है वो खोला लोक लुभावन योजनाओं का, जो कि उनकी यूएसपी है। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन पर अपना बखान किया। उन्होंने दूसरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के साथ जो है वो तुलना की और बताया कि किस तरह से वो ओल्ड एज पेंशन में जो है वो दूसरे राज्यों के कंपेरेटिवली, के तुलनात्मक रूप से जो है वो ज़्यादा पेंशन दे रहे हैं। वहीं उन्होंने इस बात का भी रोना रोया कि किस तरह से वो जेल में चले गए और सारे विकास कार्य रुक गए, और जो बुज़ुर्गों को मिलने वाली पेंशन है वो भी राज्यपाल ने नहीं जाने दी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं होने दी। लेकिन वो आ चुके हैं और उन्होंने अब जो है वो जो पेंशन है वो बुज़ुर्गों को देनी शुरू कर दी है। अब सवाल यहाँ पर दिल्ली के मालिकों का है। दिल्ली के मालिक ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद कहा है हम हैं दिल्ली के मालिक, तो दिल्ली के मालिक ने घोषणा की। अब सवाल यह है
कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस जो फ्री की जो घोषणाएं, जिसे रेवड़ी पर चर्चा, फ्री की रेवड़ियों पर चर्चा, जिसे केजरीवाल ने जो अभियान भी अब चलाया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अब क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अब उसी तर्ज पर जो है वो घोषणाएं करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो फ्री वाला पिटाला, फ्री की जो रेवड़ियां है वो भी बांटेगी, क्योंकि अब देश के अंदर नई परंपरा शुरू हो चुकी है जिसमें कैश फॉर वोट की जो नीति है, यानी कि आप घोषणाएं कीजिए, आप जनता को लोक लुभावन योजनाएं दीजिए और चुनाव जीतिए। और भारतीय जनता पार्टी भी जो है उसी पर, क्योंकि देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की हजारों विफलताएं हो सकती हैं, या यूं कहिए कि कोई सफलता, कोई ऐसा पैमाना उनका जो दिखाई देता हो, कोई ऐसी उपलब्धि हो, शायद गिनवाने के लिए नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी यह है जिसका वो बखान करते हैं, जिसका वो ढिंढोरा पीटते हैं, वो सबसे बड़ी है फ्री बिजली, फ्री पानी, जनता को जो है वो महिलाओं को जो है डीटीसी की बसों में फ्री सफ़र। ये उनकी मुख्य योजनाएं हैं जिसके आधार पर वो चल रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो है वो बुज़ुर्गों को फ्री में जो है वो तीर्थ यात्राएं करवाना, इसके साथ साथ में मोहल्ला क्लिनिक जिसे कहते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक की कह दीजिए, स्कूलों को रंग पोताई कर दीजिए। लेकिन वो अगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, उसका कितना विकास हुआ है, दिल्ली की सड़कों का कितना निर्माण हुआ है, दिल्ली के अंदर कितने जो है पुल बने हैं, ये सब जनता के सामने है। और जनता जो है वो दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी स्थिति से, उसकी हकीकत से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की भी अब जड़ें जो हैं, अपनी उसकी ज़मीन जो है वो हिली हुई है। और सही मायनों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी जड़ दिल्ली है। अगर उन्हें इस बात का आभास है, उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर दिल्ली गई तो फिर वो भी नहीं रहेंगे फिर। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, संयोजक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद पूरी तरह से अपने आप को जो है वो जनता के बीच में झोंक दिया है। वो अब जनता के बीच में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वो जनता में जो अपना एक नैरेटिव है उसे चेंज कर पाएंगे? अब सवाल यहाँ पर एक दूसरे पहलू को देखिए। झारखंड की हार जो है भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने झारखंड के अंदर सरकार बनाई है, आम आदमी पार्टी यहाँ महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को देख रही है, वहीं झारखंड भी आम आदमी पार्टी को ज़रूर नज़र आ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने विक्टिमाइजेशन का कार्ड खेला है, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बदले की राजनीति से उन्हें राजनीतिक द्वेष की भावना से, विद्वेष की भावना से उन्हें जेल में ठूंसा, और वो अपना एक नैरेटिव जो है वो सेट करने में, एक मैसेज जनता में पहुंचाने में जो है वो सफल रहे हैं, और उन्होंने सत्ता में वापसी की है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसी विक्टिमाइजेशन का कार्ड जो है वो जनता के बीच में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या इसकी रणनीति है, सबसे बड़ी बात यह है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी फ्री की राजनीति पर जा रही है। महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार ने जिसकी घोषणा की है, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को उन्होंने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो एक जीत का बड़ा कारण बनी, एक गेम चेंजर्स योजना जो बनी है,
उसको लाने जा रही है। और ये योजना है लाडली बहन योजना। इसी तरह की योजना, इससे मिलती हुई जो योजना जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन चुनावों में उसकी घोषणा कर सकती है। मैनिफेस्टो समिति जो है वो लोगों से बहुत जल्द लोगों से जो है वो सुझाव लेने जा रही है। इसको लेकर एक विशेष नंबर भी जारी किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी के ये लोग जो हैं वो ये सुझाव इकट्ठा करके मैनिफेस्टो में जो है वो कई घोषणाएं करेंगे। लेकिन मुख्यतः जो योजना है उसमें महिलाओं को लुभाने के लिए, जो कि महिला वोटर्स को जिस पर आम आदमी पार्टी की गहरी पकड़ है, जिसमें डीटीसी के अंदर जो बस सुविधा उनको दी है उसको तो जारी रखा ही जाएगा। इसके साथ साथ में जो है वो लाडली बहन योजना के तर्ज पर जो है वो कोई योजना दी जा सकती है। वहीं पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को, दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली उपलब्ध करवा रही है, लेकिन 200 यूनिट के बाद जो है एक भी यूनिट बढ़ जाने पर आपको वो तमाम 200 यूनिट का पैसा भी देना पड़ता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ये सूत्रों के मुताबिक 200 यूनिट, हर एक वर्ग को 200 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त मुहैया करवाएगी और उसके ऊपर जो है वो पेबल होगा। लेकिन अगर 201 हो जाते हैं, 205 हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 200 यूनिट का पैसा भी उनको देना पड़ेगा। यानी 200 यूनिट तक जो है वो बिजली तमाम लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये तो रही फ्री की योजनाएं। इसके साथ साथ में जो है वो नौकरी में सुरक्षा, वेतन में वृद्धि, ऐसी कई योजनाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अब इन फ्री के लॉलीपॉप्स, फ्री की रेवड़ियों के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनाने जा रही है, बड़ा मुद्दा बनाकर चल भी रही है। जिस तरह से शीश महल का मुद्दा हो भारतीय जनता पार्टी में, या शराब घोटाले का हो, ये जो है वो केंद्र में रहने वाले इशू हैं। इसके साथ साथ में दिल्ली में जो यमुना का प्रदूषण है उसे भी भारतीय जनता पार्टी लेके चलेगी। इसके साथ साथ में दिल्ली में प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है, वो सड़कों की बदहाली और तमाम जो दिल्ली सरकार की जो विफलताएं हैं उसको अपने तरीके से जो है वो सामने जनता के लाने के लिए एक बड़ा कैंपेन जो है वो शुरू करने जा रही है। अभी तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से केजरीवाल का गुणगान जो है करती रहती है। यानी केजरीवाल को घेरने के लिए जिस तरह से केजरीवाल जिस तरह से हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन पर हमला करते रहते थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो केजरीवाल लेकर उसकी आलोचना करते रहते हैं। तो इस बार कैंपेन जो है वो केजरीवाल को ज़्यादा चर्चा में ना लाकर दिल्ली सरकार की विफलताओं को और इशू बेस पर जो है वो चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। वहीं अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके साथ साथ में है, आम आदमी पार्टी के अंदर जो एक फूट पड़ी हुई है उसको लेकर भी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। जैसे कि आपने देखा है कि राजेंद्र पाल गौतम निकलकर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए, राजकुमार आनंद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली सरकार के जो मंत्री थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी थे, जो है राजेंद्र गौतम की छुट्टी हुई, राजकुमार आनंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अभी हाल ही में कैलाश गहलोत जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और ये वो तमाम लोग थे जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी माने जाते थे। आफ्टर ऑल ये दिल्ली की कैबिनेट के अहम चेहरे थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि चर्चाएं जो हैं वो यहाँ पर लेकर ये भी हैं कि अभी भी आम आदमी पार्टी के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं। बड़ी बात नहीं होगी कि ये बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का रुख अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन वहीं कई नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज़ होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का रुख किया है। अब देखना होगा कि ये दोनों ही तरफ से आया राम गया राम तो चलेगा, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो क्या निर्णय लेती है। लेकिन सवाल आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है
कि ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इसका देश के, इसका किसी भी सूबे की आर्थिक व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। क्योंकि अगर ये फ्री के खजाने, फ्री की रेवड़ियाँ जो हैं वो लोगों को बांटी जाएंगी तो निश्चित रूप से इसका असर जो है वो प्रतिकूल असर ही होगा, इसका दुष्प्रभाव ही होगा। हालांकि जिन लोगों को इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है, और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि जनता का पैसा जनता को ही तो बांट रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी नेता अपने बाप दादा की कमाई तो जो है वो जनता को नहीं बांटता है, जनता के पैसे जनता से वसूल करके ही जनता को बांटता है। लेकिन अगर उसे इस तरह से फ्री में लुटाया जाएगा, फ्री में लोगों को बांटा जाएगा, तो ये एक लोगों को फ्री की लत देनी है। एक तरह से ये कहा जाए तो ये लोगों पर जो है इसका एक बेहतर असर जो है वो देश के भविष्य पर जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये मजबूरी हो गई है कि आम आदमी पार्टी ने जो परंपरा जो है वो शुरू कर दी है, अब तमाम दूसरे सियासी दलों को भी इस प्रकार की लोक लुभावन घोषणाओं पर जो है वो चलना ही पड़ेगा, चाहे इसके परिणाम कुछ भी क्यों ना हो। आप अपनी इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। नमस्कार।